कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स जो और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए। इंडिया ने क्या जाती नहीं, इंडियन लोगों ने जाती नहीं। आप कह रहे हैं कि हमारा ये चैनल ब्लॉक करके कोई वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो सकते हैं तो ठीक है भाई, फिर आपका जो फैसला है वो हमारी सलाह। दोनों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है भारत के अंदर और अपेरेंटली वो भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। और बड़ा अपडेट मिल रहा है जहां आपको बताएं पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर भारत ने बैन लगा दिया। लेकिन जो भारत जो उसने एक्शन लिए सारे, उन एक्शंस में एक ऐसा एक्शन लिया, तंजीम का नाम भर लिया गया जिसे कोई जानता तक नहीं और फिर बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया गया। अब वही तंजीम हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर रही और कह रही है कि साइबर हमले के जरिए झूठे प्रोपेगेंडे के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वही वाली बात जो इसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा या नहीं ये तो हमें पता चल जाएगा। सिर्फ गेहूं पिसेगा या घुन भी पिसेगा। इंडिया में काफी सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। अब इंडियन व्यूअर्स इन पाकिस्तानी चैनल्स की वीडियोस को यूट्यूब पर नहीं देख सकते। लिस्ट के अंदर मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। आई थिंक इट्स अल्हम्दुलिल्लाह इंडीड अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर अस कि भारत के अंदर शायद आप इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं अपने पॉडकास्ट के जरिए या अपने ब्लॉग्स के जरिए कि भारत को आपको बैन करना पड़ा है। वो अगर यूट्यूबर हमारे यूट्यूबर्स की आपने बात की है वो बायकॉट कर देंगे, शायद हमें मसला होगा, उन्हें मसला नहीं होगा। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते थे, तो अब बात वहां से बहुत आगे निकल चुकी है। तब मैंने कहा तलवार, मोदी की तलवार चल गई है। मोदी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। पहले पानी बंद किया था, फिर पानी छोड़ दिया और अब हुक्का पानी दोनों बंद कर दिए। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया है। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है। उन यूट्यूब चैनल्स को भी बैन कर दिया गया है जिनकी ऑडियंस 80% से ज्यादा इंडिया से आती थी, जो स्पोर्ट्स और खास तौर पर क्रिकेट को कवर किया करते थे और अभी भी आईपीएल और पीएसएल पर बात कर रहे थे। अब वो लाइव चैनल्स पर आप इंडियन ऑडियंस नहीं देख सकते। देखिए बहुत सारे चैनल्स ऐसे थे कि वो माइक पकड़ के लड़के लड़कियां जो थे वो सड़कों पर घूमते थे और उनका भी इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था और सब इंडियन चैनल्स जो होते थे, इंडियन व्यूअर्स होते थे, वो सबके सब बंद कर दिए गए। उसमें आपको पता है कौन कौन है, ठीक है। उनके 4-4, 5-5 लाख व्यूज चंद घंटों के अंदर आते थे। ए मोदी जी, पानी बंद किया सो किया, एंटरटेनमेंट वो हमार बंद नहीं होना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इंडियन गवर्नमेंट ने खास फरमाइश की है कि आपका चैनल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, उसको बैन कर दिया जाए। तो पैरानोया इस तरह से है कि आपने भी देखे होंगे जिस तरह के शोज इंडियन मीडिया पे हो रहे होते हैं, उसमें जानबूझ के पाकिस्तान के नुमाइंदे भी ऐसे बुलाए जाते हैं जिन लोगों को माजरत के साथ कई लोग पाकिस्तान में भी शायद सीरियसली ना ले रहे हों, जो इस तरह की बातें कर रहे हों। ऐसी मैंने तो अपनी फैमिली को यहाँ तक पहुँचा दिया, हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही हमारा ये होगा, बाकी ये यूट्यूब चैनल खत्म हो जाएगा तो हम रोड पे आ जाएंगे, कल को मैं और सवेरा नीचे खड़े होंगे, हाथ मिला के भीख मांग रहे होंगे, वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। हम किसी भी रिलीजन में से ताल्लुक रखते हो, हम सबका एक कॉमन बिलीफ है बहुत बड़ा रोजी रोटी का तो वादा उसका है, इधर से नहीं आएगी उधर से आएगी, उधर से नहीं आएगी इधर से आएगी। वो जो आपकी फेवरेट साहब है, उनके व्यूज जो कि 20 घंटे पहले यानी जो लास्ट प्रोग्राम उन्होंने किया उस पे आए हुए 1,25,000 के करीब, और जो 2-3 घंटे पहले प्रोग्राम किया उन्होंने उसके व्यूज है 2 से 3,000। This is unbelievable. इंडिया खुद को द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इस तरह के तौर पर खुद को सेल करता है। बट कमिंग डाउन टू यू नो दीस यूट्यूब चैनल्स कि आप इतने ज्यादा आप खुद को वल्नरेबल समझते हैं कि ये चैनल्स के ऊपर अगर कुछ आ रहा है तो वो भी आप उसको भी नहीं कर पा रहे, कंसिडरिंग कि हमारी मिलिट्री माइट उनकी ये है सब कुछ है। और कभी किसी ने पूछा तक नहीं $100 क्या, $2 नहीं पूछा किसी ने, है ये क्या हो रहा है? ये तो सर ये वो है क्या कहते हैं, नाइंसाफी है, सबके साथ बराबरी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन है, ये नेपोटिज्म है। ये इतने बड़े गंद से आज मेरी जान छुटी है, इतने गंदे लोगों
लोगों से मेरी आज जान छुटी है जो सोशल मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे गंदे लोगों से जान छुटी है। मैं बता नहीं सकता, वो मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी, यूट्यूब चैनल जब मैंने अपना बनाया, तो उस वक्त मुझे लोगों ने बोला कि ये जी यूट्यूब चैनल बना लिया जी, इंडिया के से पैसे कमाएगा इंडिया से। मैंने उस वक्त बोला था कि ना मैं ये ज्ञान नहीं देता, अरे ज्ञान नहीं देता, खाली ठेला रिक्शा में मुक रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस वजह से बनाया। लेकिन आज तो क्या हुआ, घटिया सोच, घटिया लोग, हुआ क्या कि जी मुझ समेत पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स होते हैं, वो बैन कर दिए। ठीक है, यार तू मन माधो नहीं जे काम तक आके नहीं माधो भाई क्या इन लोगों से मेरी, पता है मैं सच बता रहा हूँ, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, ओ भाई मेरा YouTube चैनल नहीं खोलना कभी भी, उसको दोबारा ना ऑन करना कभी भी। मैं आपको कह रहा तू आगे जा ले मन को। सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था। और इस वक्त तक, अभी तक जितने भी चैनल्स थे, देखिए मैंने अपना पिछला प्रोग्राम जो किया था उसमें आपको बताया था कि 16 चैनल्स की लिस्ट आई, लेकिन जो नाम है वो तो उससे ज्यादा आ रहे हैं। वो हुआ ये कि जो लोग हम कमेंट्स में आ रहे थे, वो कमेंट्स में ही बता रहे थे कि हम जब खोल रहे हैं, यानी इंडिया में जब वो खोल रहे थे तो वो चैनल पर आ रहा था कि भारतीय हुकूमत ने जिस भी चैनल को बंद किया है उसके ऊपर लिखा है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी रीजन ये चैनल बंद कर दिया गया है। ये चैनल आप द्वारका क्या तो उसमें इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो अब बात वहाँ से बहुत आगे निकल चुकी है। तब मैंने कहा तलवार, मोदी की तलवार, मोदी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। पहले पानी बंद किया था, फिर पानी छोड़ दिया, और अब हुक्का पानी दोनों बंद कर दिए। और ये YouTube चैनल्स जो बंद किए गए, मैं नाम मैं नहीं लेना चाहती, चले 2-3 की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम YouTube चैनल्स ऐसे हैं जिनको बंद किया गया। ठीक है, वो तो यार भाई समाज जितने भी चैनल उनका तो ये है ना कि जिस कंट्री का चैनल होगा, सैटेलाइट चैनल, नेशनल चैनल, वो ऑब्वियसली उसी कंट्री का नैरेटिव लेकर चलेगा ना, तो उनको बंद करना ये कि भाई जंग हो रही है तो इनका नहीं। लेकिन जो बाकी इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल थे उनको भी बंद कर दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ना कल से जब मैंने ये बताया तो लोगों ने आगे कहना शुरू कर दिया। कुछ जो है आपके बड़े फेवरेट हैं, जैसे बार बार पूछा जा रहा था, देखिए एक तो वो जो बाकरी है, बाकरी, वो उनका स्पोर्ट्स चैनल बंद कर दिया गया। मैंने फिर उनके पर जाके देखा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग क्या कह रहे हैं, फिर हम ये बात करेंगे। अब जब ये चैनल्स बंद हो गए, बहुत सारे चैनल्स ऐसे थे कि वो माइक पकड़ के लड़के लड़कियां जो थे वो सड़कों पर घूमते थे और इंडियन व्यूअर्स होते थे, वो सबके सब बंद कर दिए गए। उसमें आपको पता है कौन कौन, ठीक है, उनके 4-4, 5-5 लाख व्यूज चंद घंटों के अंदर आते थे। फिर इसी तरह कुछ ऐसे थे जो कि आप कह सकते हैं कि एनालिस्ट के तौर पर जो है वो बात किया करते थे। और देखिए मैं देख रही हूँ कि आप बार पूछ रहे हो और आपने आके बताया भाई इनका बंद हो गया, पहले कह रहे थे इनका बंद नहीं कर रहे हैं, चंद घंटे के बाद आपकी बदलू वाले टीना बहनी जी ना, व्यूज कहाँ तक, टीना बहनी जी ना, व्यूज यहाँ तक गिरे हैं। वो जो आपकी फेवरेट साहब है, उनके व्यूज जो कि 20 घंटे पहले, यानी जो लास्ट प्रोग्राम उन्होंने किया उस पे आए हुए 1,25,000 और जो 2-3 घंटे पहले प्रोग्राम किया उन्होंने, उसके व्यूज हैं 2 से 3,000। दिस इज अनबिलीवेबल। उन YouTube चैनल्स को भी बैन कर दिया गया है जिनकी ऑडियंस 80% से ज्यादा इंडिया से आती थी, जो स्पोर्ट्स और खास तौर पर क्रिकेट को कवर किया करते थे और अभी भी IPL और PSL पर बात कर रहे थे। अब वो लाइव चैनल पर आप इंडियन ओवरसीज हैं या वो VPN लगा